नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ट्रैफिक के जितने भी सिग्नल्स है उसके बारे में हम जानेंगे। जितने भी साइंस है उसके बारे में जानेंगे, उसके मीनिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। ये चीजें आपको जरूरत पड़ती है डेली लाइफ में जब भी आप वाहन चलाते हैं। इसके अलावा यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसे लर्निंग एलएल टेस्ट बोला जाता है। वहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ता है और उसमें पास होना पड़ता है, तब जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये चीज आपको जाननी ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बुक आती है जिसका नाम सड़क सुरक्षा संकेत वाली और चिन्ह पुस्तिका के नाम से जाना जाता है, जिसका पीडीएफ आप इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं तो यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन यदि आपको डिटेल में इसको पढ़ना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, जिसमें से हम विशेष सूची की बात करें इंडेक्स की, तो यातायात के चिन्हों चिन्हों के बारे में नो अबाउट ऑल अबाउट ट्रैफिक साइंस। जनरली जितने भी चिन्हें होती है ट्रैफिक साइंस होते हैं उसको तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन भाग क्या है का? आदेशात्मक सड़क चिन्ह, सचेतात्मक सड़क चिन्ह और सूचनात्मक सड़क चिन्ह। हम सबसे पहले जानने वाले आदेशात्मक सड़क चिन्ह यानी मैंडेटरी रोड साइन। जब आप रोड पे चलेंगे तो आप अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग इस तरह के सिग्नल्स आपको देखने को मिलेगा। तो इन सिग्नल्स का क्या मीनिंग है हम जानेंगे। तो सबसे पहला है आठ भुजाओं वाली और रेड कलर से ये रंगा पूरा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टॉप, रुकिए, इसका मतलब हो गया स्टॉप। उल्टा यदि त्रिभुज बना है अपोजिट ट्रायंगल तो इसको बोलते हैं रास्ता दीजिए, गिव वे। आठ भुजाओं वाली और रेड कलर से रंगा तो इसका मतलब है स्टॉप, रुकिए। यदि ऑपोजिट ट्रायंगल दिखते हैं तो इसका मतलब है रास्ता दीजिए। यहाँ पे ब्लैक तीर का निशान सामने की ओर गया और उसके ऊपर गोल और कट किया गया है तो इसका मतलब है कि नो एंट्री है। यदि ऐसा है सभी मोटर वालों का आना मना है। बाइक एक छपा है और एक कार छपा है और उसके ऊपर गोल सर्कल ऐसा किया गया है तो इसका मतलब सारे जितने भी गाड़ियां हैं वहां पे आना मना है। यदि ट्रक ऐसे इस तरह से छपा है और गोल करके ऐसे कट किया गया है तो इसका मतलब है ट्रक प्रोहिबिटेड, ट्रकों का आना मना है। यहाँ पे देख सकते हैं बुल्लोक कार्ट यानी बैलगाड़ी, और यहाँ पे हाथ वाला जो ठेला है और उसके ऊपर क्या है कि गोल रेड कलर में और एक कट किया गया है यानी इसको मना किया गया है, इसको आना मना है। यदि इस तरह से आप देख रहे हैं तो बुल्लोक कार्ट यानी बैलगाड़ी का आना मना है। इस तरह देख रहे हैं तो तांगा गाड़ी यानी जो घोड़ा खींचता है गाड़ी को, उसका आना मना है। कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, यदि आप इसको ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से आप सीख लेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। यदि इस तरह से देख रहे हैं जिसमें से गोल सर्कल और कट किया गया है, वो आप से यहाँ पे देख सकते हैं एक आदमी इसको ठेल रहा था, हाथ ठेलों का आना मना है। साइकिल यहाँ पे छपा है और साइकिल के ऊपर इस तरह से सर्कल किया गया है, इसका मतलब है कि साइकिलों का आना मना है। इस तरह से अभी देख रहे हैं कि एक आदमी पैदल चल रहा है, उसके ऊपर सर्कल और क्रॉस दिया गया है रेड में, तो इसका मतलब वहां पे पैदल चलना मना है। इस तरह से यदि आप देख रहे हैं राइट साइड एरो है ब्लैक में और उसके ऊपर रेड का निशान इस तरह से दिया गया है तो इसका मतलब दाहिना मुड़ना मना है। यदि इस तरह से देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि बायां मुड़ना मना है। ये यू टर्न का साइन है और इसके ऊपर यदि ये चीज लगा है तो इसका मतलब यू टर्न मुड़ना मना है। और दो कार्स यहाँ पे देख सकते हैं, डबल कार्स हैं, दो गाड़ियां हैं और इसके ऊपर क्रॉस का साइन है तो इसका मतलब है कि ओवरटेकिंग करना मना है। यहाँ पे देख सकते हैं हॉर्न का साइन है और उसके ऊपर ये मना का जो साइन दिया गया है प्रोहिबिटेड का, तो हॉर्न बजाना इसका मतलब मना है।
यदि इस तरह से लिखा गया कुछ भी, लेफ्ट साइड राइट साइड, यदि देख सकते हैं दो ब्लैक इस तरह से त्रिभुज बनाया गया है और बीच में लिखा गया है 2 मीटर, इसका मतलब है कि जो गाड़ी है आपकी 2 मीटर से कम की चौड़ाई वाली होनी चाहिए या 2 मीटर के बराबर होनी चाहिए। उससे ज़्यादा है तो आप वहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा ऊंचाई की सीमा दी गई है 3.5, और ऊपर और नीचे यदि इस तरह से बना है तो इसका मतलब है कि जो गाड़ी की आपकी ऊंचाई होनी चाहिए वो 3.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। लंबाई की सीमा गाड़ी की यदि बात करें तो लेंथ की भी सीमा है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 10 मीटर लिखा गया और कुछ इस तरह से 10 मीटर से ज़्यादा लंबा आपकी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। टी या जहाँ भी आप देखेंगे टी मतलब यहाँ पे टन समझ सकते हैं ध्यान में रखने के लिए, लेकिन उसका अलग भी मीनिंग हो सकता है। तो 5T लिखा गया है और यहाँ पे रेड सर्कल किया गया है, तो इसका मतलब है भार लिमिट 5T से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सल भार सीमा जो है, एक्सल यानी दो पहियों के बीच का जो भार सीमा है, जो कि पहले ही निर्धारित हो जाती है जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय, तो उस लोड लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह से देखते हैं रेड सर्कल और उसके बीच में कुछ लिखा, तो इसका मतलब है कि अधिकतम जो स्पीड आपकी वहां पे होनी चाहिए वो 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 50 लिखा, 50, 20 लिखा रहेगा तो 20 से नीचे होनी पड़ेगी। इसका मतलब है यदि ब्लू के ऊपर यदि एक क्रॉस दिया गया है तो गाड़ी खड़ी करनी मना है, यानी नो पार्किंग। यदि इस तरह से क्रॉस का साइन है, एक्स का साइन, तो इसका मतलब है ना ही आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ना ही आप रोक सकते हैं। ब्लू के ऊपर यदि ये क्रॉस का जैसे साइन है तो ना ही आप वहाँ पे गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं ना ही रोक सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। उसके अलावा यदि यहाँ पे ब्लू के ऊपर व्हाइट लेफ्ट एरो यदि ये दिया गया है तो इसका मतलब है कंपलसरी टर्न लेफ्ट, यानी आपको बायां मुड़ना ही पड़ेगा। यदि ब्लू के ऊपर जो भी चीज किया गया है उसको तो करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, वो क्या है, कंपलसरी है। यदि इस तरह से आपको देख सकते हैं उसके ऊपर व्हाइट सीधा निशान है ऊपर की ओर, तो इसका मतलब है आगे चलना अनिवार्य है, केवल आगे चलें। यदि ब्लू सर्कल है और उसके बीच में राइट टर्न यदि दिया गया है तो आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, कंपलसरी टर्न राइट अहेड। यदि ऐसा आप सिग्नल देखते हैं, इसका साइन देखते हैं बोर्ड पे, तो इसका मतलब है कि या तो सीधा चलते रहिए कंपलसरी अनिवार्य रूप से, या तो दाहिना मुड़ के चलते रहिए। आप इस तरह से देखते हैं तो सीधा चलते रहिए अनिवार्य रूप से, या तो लेफ्ट मुड़ के चलते रहिए। इस तरह से यदि आप देख रहे हैं जिसमें से ब्लू सर्कल के ऊपर लेफ्ट साइड ऐसे एरो दिया गया है तो इसका मतलब है कंपलसरी कीप लेफ्ट, अपनी बाई साइड ही रहें। इस तरह से देख रहे हैं जिसमें से साइकिल छपा है और ब्लू सर्कल के ऊपर छपा है, तो अनिवार्य साइकिल बार कंपलसरी साइकिल ट्रैक वहाँ पर हो जाएगा वो। और ब्लू के ऊपर हॉर्न यदि यहाँ पे देख रहे हैं तो हॉर्न बजाना अनिवार्य यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे ब्लू के ऊपर कुछ भी, यहाँ पे स्पीड लिमिट यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे न्यूनतम स्पीड लिमिट की बात यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे क्या था, ये रेड सर्कल जहाँ पे था, अधिकतम जो आपकी गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए वो 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं यदि रेड सर्कल और ब्लैक में यदि लिखा हो तब, लेकिन वहीं पर ब्लू सर्कल और उसके बीच में व्हाइट लिखा हो तो इसका मतलब है कि मिनिमम जो स्पीड है वो उतनी होनी चाहिए आपकी गाड़ी की। यदि ब्लैक से कुछ इस तरह से सर्कल कट किया गया है तो रिस्ट्रिक्शन इंड्स, इसका मतलब है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे, मनाही थी, उसको वो यहाँ पे खत्म होता है। आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जितना बता दिया वो काफ़ी है। क्या हो गया, मैंडेटरी रोड साइन आदेशात्मक सड़क चिन्ह। अब हम आगे जानेंगे कॉशनरी रोड साइंस, यानी सचेतक सड़क चिन्ह। जितने भी ट्रायंगल में चीज़ें बनती है वो क्या है, सचेत करता है आपको। तो यहाँ पे एक साथ इसको दिया गया है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
डिटेल में यदि हम पढ़ें तो यदि ट्रायंगल के बीच में ये ब्लैक राइट एरो है तो इसका मतलब है ये आपको बताता है कि आगे जो सड़क है वो राइट साइड मोड़ है। इसका मतलब है बाई तरफ मोड़ है। इसका मतलब है घुमावदार मोड़ है, यानी ज़्यादा मोड़ है तो ज़्यादा इसमें घुमा दिया राइट साइड, और इसमें ज़्यादा मोड़ है लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड इससे घुमा दिया। इस तरह से है तो रोड कुछ इस तरह से है, आगे जाके फिर से दाहिना मुड़ना है, फिर से बायां मुड़ के सीधा जाना है। इस तरह से है तो बायां मुड़ना है, फिर आगे जाके दाहिना मुड़ के सीधा जाना है। ये जो यदि यदि आप साइन देखते हैं रोड के ऊपर, ठीक है, रोड में, तो इसका मतलब है कि आगे खड़ी चढ़ाई है। इस तरह देखते हैं तो खड़ी ढलान है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ पे चढ़ाई है तो इसका मतलब खड़ी चढ़ाई। इस तरह से तो खड़ी ढलान है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि नीचे से ऊपर देखना आपको कि पहले रोड जो था चौड़ा था, आगे जाके सकरा हो गया। इसका मीनिंग है आगे रास्ता सकरा है। इसका मीनिंग है कि कम चौड़ाई वाली रोड से आप ज्यादा चौड़ाई वाली रोड में जा रहे हैं, यानी आगे रास्ता चौड़ा है। ये यदि सिग्नल सब देखते हैं तो इसका मतलब है कि सकरा पुल है आगे जाके। इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि एक कार फिसलती हुई जा रही है तो फिसलन भरी रोड हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे पत्थर पत्थर टाइप से है और एक कार है तो इसका मतलब है बिखरी बजरी है। और यदि इस तरह से आप साइन देख रहे हैं जिसमें से एक साइकिल छपा ट्रायंगल है तो साइकिल क्रॉसिंग यहाँ पे दिया गया है। पेडल क्रॉसिंग के लिए, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए कुछ इस तरह से सिग्नल रहता है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग भी इसको बोला जाता है। एक आदमी चल रहा है और कुछ इस तरह से सिग्नल बना है। इस तरह से यदि आप साइन देखते हैं जिसमें से दो बच्चे बैग लटकाए हैं तो इसका मतलब है स्कूल अहेड। यदि साइन देखते हैं रेड, येलो एंड ग्रीन, इसका मतलब है ट्रैफिक सिग्नल। ये चीज हो गया आपका पशु, केटल, जिसमें से एक गाय यहाँ पे छपी है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बोट है। ये चीज देख सकते हैं, ये चीज क्या है कि ऊपर से कुछ चीज गिर रही है तो ये जो साइन है फॉलिंग रॉक्स है, पत्थरों पत्थरों का लुढ़कना। इस तरह से यदि आप देखेंगे कि ऐसे इस तरह से बीच में जाके गड्ढा है तो इसका मतलब गहरी खाई, डेंजरस डीप इसको बोला जाता है, खतरनाक गहराई। यदि इस तरह से देख रहे हैं रोड के ऊपर उबड़ा उबड़ा सा बना है तो इसका मतलब है उबड़ खाबड़ सड़क। इस तरह से देख रहे हैं तो क्या है, बैरियर एहेड, जिसमें से जैसे पुलिस थाने के सामने से भी इस तरह से रहता है जो ऊपर नीचे होती है बांस की, इसका मतलब है बैरियर एहेड, आगे बैरियर है, अवरोध है। इस तरह देखते हैं तो मैथ पट्टी में अंतर। चौराहा के लिए क्या होता है, क्रॉस रोड के लिए तो इस तरह से कट होता है, जिसमें से एक रोड इस तरह से कट किया गया है और एक रोड इस तरह से कट किया गया है तो इसका मतलब हो गया चौराहा। इस तरह से यदि आप देखते हैं तो क्या है कि ये सीधा रोड है और बाई तरफ रोड गया है, यानी पार्श्व रोड गया, साइड रोड, रोड लेफ्ट। इस तरह से यदि आप देखते हैं तो दाहिनी ओर पार्श्व सड़क। वाई सड़क संगम कुछ इस तरह से है, जिसमें से एक सीधी रोड है और एक रोड आके मिली है तो इसका हो गया वाई सड़क संगम। वाई इंटरसेक्शन कुछ इस तरह से है, एक रोड है और वो दो रोड में पूरी बिल्कुल वाई की तरह मुड़ गई है तो इसको वाई सड़क संगम बोला जाता है, यानी वाई इंटरसेक्शन। टी इंटरसेक्शन कुछ इस तरह से है, टी इंटरसेक्शन जिसमें से एक रोड है और एक रोड आके ऐसे बिल्कुल टी तरह से मिलती है, उसको टी इंटरसेक्शन बोलते हैं।
ये क्या है? अस्टेगर इंटरसेक्शन। अलग अलग जगहों पे मिलने वाली रोड को इसको क्या बोलते हैं? अस्टेगर इंटरसेक्शन, विषम सड़क संगम। गोल चक्कर के लिए कुछ इस तरह से है सिग्नल। गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, जहाँ पे कई बार रेलवे लाइन सड़क को से क्रॉस करते हुए गुजरती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वह सड़क रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ गार्ड सुरक्षा कर रहा है। ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और तदनुसार वाहन चलाना चाहिए। एक और दो लाल रंग की पट्टियां दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। ये जो लाल रंग की जो पट्टी है, इसका मतलब क्या दर्शाती है? रेलवे जो क्रॉसिंग है वो 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेन बना है, ऊपर से धुआं निकल रही है। और 100 से 200 मीटर की दूरी पर क्या है? रेलवे क्रॉसिंग है, वो भी अनगार्डेड, कोई भी बैरियर उसमें लगाया नहीं गया। इस तरह से वहाँ पे बैरियर लगाता है कि वहाँ पे कोई देखभाल करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी देखभाल करने वाला नहीं होता। यहाँ पे आपको देख के आपको सड़क पार करनी होती है। यदि इस तरह से आप देख सकते हैं तो क्या है कि यहाँ पे कुछ पानी जैसा है और ऊपर से नीचे कार गिर रही है, तो घाट या नदी का किनारा इसको बोलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एक आदमी जो कि काम कर रहा है, तो आदमी काम कर रहा है मेन नेटवर्क, यानी जब रोड का कुछ काम चल रहा होता है तो कुछ इस तरह से सिग्नल्स लगा दिया जाता है। थर्ड है सूचनात्मक यानी इंफॉर्मेटरी रूट साइन। तो कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं, जिसमें से जब भी आप सड़क पर चलते हैं तो ये चीज़ को जरूर देखे होंगे, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, और यहाँ पे किलोमीटर भी लिखा जाता है। इसको एडवांस डायरेक्शन साइन ये सब हो गए। ये सब क्या है? ये दोनों ये एडवांस डायरेक्शन साइन हो गए। ये सर्कुलर में है, इस तरह से जिस तरह से रोड रहेगा उस तरह से बना दिया जाता है। और एडवांस डायरेक्शन साइन विद डिस्टेंस, दूरी के साथ एडवांस डायरेक्शन साइन है। दिशा चिन्ह है कि नागपुर के लिए राइट साइड मुड़ जाइए, इस तरह से। मेरठ कन्फर्मेटरी साइंस, प्रमाणित चिन्ह है, आगे जब चलेंगे उस रोड पे तो आपको ये चीज दिखाएगा कि मेरठ 15 किलोमीटर, रुड़की 65 किलोमीटर। इस तरह से यदि ब्लू में यदि कोई भी जगह का नाम लिखा है, इसका मतलब प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन होता है। इस तरह से जहाँ पे देख सकते हैं तो इसका मतलब है पेट्रोल पंप। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का साइन, आप जहाँ पे देखेंगे रेड में, इसका मतलब है कुछ न कुछ मेडिसिन या हॉस्पिटल से रिलेटेड। तो यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस में बेड का भी यदि साइन देखते हैं इसका मतलब है हॉस्पिटल। और यदि सिर्फ प्लस का साइन देखते हैं तो फर्स्ट एड पोस्ट, प्राथमिक उपचार केंद्र। इस तरह से देखते हैं 500 मीटर में की दूरी में इस तरह से लिखा रहेगा भोजन स्थान। इस तरह से देखते हैं चाय की प्याली यहाँ पे रखी है, इसका मतलब है अल्पाहार, लाइट रिफ्रेशमेंट, जलपान जिसको बोला जाता है। इस तरह से जहाँ पे रहेगा साइन पे, तो इसका मतलब क्या है कि आराम, रेस्टिंग प्लेस, विश्राम स्थल। यदि ऐसा रहा तो इसका मतलब है कि आगे रास्ता बंद है, नो थ्रू रूल। ये यदि आप देखते हैं बोर्ड पे तो इसका मतलब है बस स्टैंड, बस स्टॉप। इस तरह से देखते हैं तो रेलवे स्टेशन, पब्लिक टेलीफोन, ऐसे कुछ इस तरह से सिग्नल रहेगा। सुरंग के लिए कुछ इस तरह से टनल हेड, पेडेस्ट्रियन सबवे। पी जहाँ पे लिखा रहेगा और ब्लू में, इसका मतलब है पार्किंग। और यहाँ पे दोनों साइड एरो बना है, तो पार्क बोथ साइड, यानी दोनों साइड आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, बशर्ते कि आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। साइकिल के ऊपर जैसे पी लिखा रहेगा कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब है साइकिल खड़ी करने की जगह। इस तरह से रहेगा तो साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह, जैसे कि ये बना है। यहाँ पे टू व्हीलर, स्कूटर, मोटरसाइकिल खड़ा करने की जगह। इस तरह से यदि पार्किंग के ऊपर इस तरह से रहेगा, टैक्सियाँ खड़े करने की जगह, यहाँ पे टैक्सी छपा है। पार्किंग, ऑटो, ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह। तो यही था, बाकी चीज़ें जो हैं इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। रोड मार्किंग कुछ इस तरह है। रोड मार्किंग इसका मतलब क्या है?
इसके बारे में भी आपको जाननी चाहिए। तो आज हम लोगों ने सीखा ट्रैफिक साइंस के बारे में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे रोड्स के ऊपर बने जो स्ट्रिप्स होते हैं, साइन होते हैं, जो लाइन होती है, उसके बारे में।